हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलेंस में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हमने जो सिलेबस आपका स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, उसमें हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर का हमने स्टार्ट किया है। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हमने अपलोड किए हुए हैं। आज का टॉपिक है क्लास एम्फीबिया क्लास के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं क्लास एम्फीबिया के। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन है कि ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। एक तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दूसरा वर्टिब्रेट्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो इंटरनल हीट को जनरेट नहीं कर सकते। इनको हम या तो एक्टोथर्मिक बोलते हैं, एक्टोथर्म, या तो हम इनको पोकिलोथर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो है मिलती जुलती हैं। तो इंसेक्ट्स की बात करें, एम्फीबियंस हो, फिश हो, रेप्टाइल्स हो, ये आते हैं एक्टोथर्म्स के अंदर। इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बहुत सारे डिफरेंट इसकी आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, ठीक है ना। तो हम जो डेफिनेशन बताएंगे आपको वो यही है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो इंटरनल हीट को जनरेट नहीं कर सकते। इनको हम या एक्टोथर्म कहते हैं या तो हम इनको पोकिलोथर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्चुअली जो इसका मतलब क्या है, जो एनिमल्स वो एनिमल्स जो बॉडी टेम्परेचर जिनका सेम होता है इट्स सराउंडिंग। जैसा आपको सराउंडिंग में टेम्परेचर दिखेगा वैसा उनके अंदर होगा। तो जहाँ पे वो अडॉप्ट करती है, जहाँ का उनका हैबिटेट है, वहाँ से मिलता जुलता जो है इनका टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। या तो आप इसको ये भी कह सकते हैं वो एनिमल्स जो रेगुलेट करते हैं अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे इसके आपको मिलेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनका जो स्किन होता है स्मूथ होता है, स्मूथ भी होता है और कहीं आपको रफ भी दिखेगा, जहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स आपको मिलेंगे जो ग्लैंड्स इसको मॉइस्ट रखते हैं। यहाँ पे क्या है, ग्लैंड्स होते हैं। देखिए ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, ग्लैंड्स इसके स्किन की बात हो रही है कि वहाँ होते हैं। तो वैसे जो स्किन के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस ग्लैंड हम उनको कहते हैं। अब जब बात आती है एम्फीबियंस की, तो जो ये क्यूटेनियस ग्लैंड्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड होता है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पॉइजन ग्लैंड। कौन से होते हैं, पॉइजन ग्लैंड। एक होता है म्यूकस ग्लैंड, दूसरे होते हैं पॉइजन ग्लैंड। अब म्यूकस ग्लैंड की बात करें, ये सिक्रेट होते हैं हाइड्रोफिलिक म्यूकस। ये सिक्रेट करते हैं हाइड्रोफिलिक म्यूकस जो स्किन को मॉइस्ट रखता है। और एक पॉइंट और भी है जिस म्यूकस ग्लैंड का कि जो गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, ठीक है ना, फैसिलिटेटिंग द गैस एक्सचेंज, ओके। पॉइजन ग्लैंड की बात करें, ये स्टोर होते हैं देयर टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स ये पॉइजन स्टोर करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, स्केल्स होते हैं, इफ प्रेजेंट आर हिडन इन द स्किन, ठीक है ना। स्केल्स अगर प्रेजेंट होंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि स्किन्स के अंदर वो हिडन होते हैं, छुपे होते हैं। स्कल इनका आर्टिकुलेट होता है। यहाँ पे लिखा है कि स्कल इनका आर्टिकुलेट होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो हम ही पढ़ लेते कि सर इसका जो स्कल होता है वो आर्टिकुलेट होता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या है, आपको बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ कि जो इसका स्कल होता है इसके अंदर मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। इधर उधर हर जगह ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद विद द एटलस बाई टू ओसिपिटल कॉन्डिलिस, ठीक है। अब यहाँ पे है एटलस। देखो हम अगर एग्जांपल दें आपको खुराक के अंदर 10 वर्टिब्रा होते हैं। कितने होते हैं, 10 वर्टिब्रा होते हैं। जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसको हम कहते हैं एटलस। क्या बोलते हैं, द एटलस। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि एटलस क्या होता है। वहाँ पे है ओसिपिटल कॉन्डिलस। ओसिपिटल कॉन्डिलस आप ही समझो कि ये बैक ऑफ द स्कल होते हैं जो अलाउ करते हैं हेड को इधर उधर मूव करने में, ठीक है। हो गया ये भी क्लियर। पांचवा पॉइंट क्या है, ऑडिटरी कॉलमुलस apparatus होता है जो फिट होता है इनटू फिनिस्ट्रा ओविलस। अब यहाँ पे है ऑडिटरी। अब ऑडिटरी से आपको एक बात समझ आ गई कि ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, हेयरिंग, ठीक है। तो हेयरिंग जो होती है एम्फीबियंस के अंदर, ये भी एक apparatus जो होता है ये फिट होता है। अब जो एडिटरी कॉलमुलर होता है ये सर्व करता है पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग साउंड्स फ्रॉम द ईयर ड्रम, ठीक। अब यहाँ पे है फेनिस्ट्रा ओविलस। फेनिस्ट्रा ओविलस क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनियस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं जंक्शन ऑफ द मिडल ईयर।
हो गया यहाँ पे क्लियर। उसके बाद है वर्टिब्रा आर एसेंट्रस, सीडोसेंट्रस, नोटोसेंट्रस। अब वर्टिब्रा जो है, जो जैसे मैंने बताया कि ये वर्टिब्रेट्स हैं तो वर्टिब्रा होगा, तो कहीं लैक करता है वर्टिब्रा सेंट्रा, कहीं अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, कहीं डिजेनरेट होते हैं, तो वर्टिब्रा के अंदर ही जो कोई होता है। लिम्स की बात करें, लिम्स की जब बात आती है आपको हाथ पांव याद आए होंगे, ठीक है। तो लिम्स में यही होता है, या लेग्स या आर्म्स, ये होते हैं टेट्रापोडस, पेंटाडेक्टाइलस टाइप। या तो आपको 4 फुटेड मिलेंगे या तो आपको 5 मिलेंगे, पेंटा मीन 5, टेट्रा मीन 4। इसके अंदर जो सर्कुलेशन होती है, जो ब्लड होता है, ब्लड आरबीसी जो होता है वो बाइकन्वेक्स होता है, ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। ये इसकी आरबीसी की बात है। हार्ट जो है, हार्ट डिवाइड इंटू 2 आर्टरिया प्लस 1 वेंट्रिया, कितने हो गए 3 चेम्बर्ड। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है किसके अंदर, प्रेजेंट एम्फीबियंस के अंदर। हार्ट इज डिवाइड हो गया। आयोटा आर्चेस आर सिमेट्रिकल, जो आयोटा आर्चेस होती हैं ये सिमेट्रिकल होती हैं। जब आप इनको देखते हैं, कट करते हैं, तो ये आपको 2 इक्वल पार्ट्स में देखेंगे। गिल्स जो हैं ये होते हैं प्रेजेंट, बट ये होते हैं जब ये लार्वा में होते हैं। जब उसके अंदर बाद में ये अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, तो उसके बाद ये जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब डेवलपमेंट होती है, तब ये गिल्स इनके मॉडिफाइड हो जाते हैं। किडनीज की बात करें, ये होती है ये किडनीज आर प्रोवाइडेड विद प्रिसिस्टेंट नेफ्रोस्टोम्स। तो जो किडनी होती है ये मेसोनेफ्रिक होती है। इसमें सिर्फ आपको बैमस कैप्सूल जो है वो देखने को मिलेगा इसके नेफ्रॉन्स के अंदर। लैटरल सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कुछ स्टेज में, ठीक। वैगस जो होता है, वैगस सबसे लास्ट क्रैनियल नर्व जो है ये एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। एग्स जो देते हैं ये जिलेटिनस होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब वाटर के अंदर जिलेटिनस ही जाके रुक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लार्वा होता है वो पास होता है थ्रू इन एक्वेटिक स्टेज बिफोर मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। ओके, तो अब देखेंगे हम इसके, जैसा आपके सिलेबस के अंदर है, कैरेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन बतानी है। क्लास एम्फीबिया जो है ये लिविंग है। अभी इसके अंदर आपको 3 ऑर्डर पढ़ने हैं। एम्फीबियंस के अंदर 3 ऑर्डर हैं। पहला आता है एपोडा, या फिर आप इसको जिम्नोफाइनो भी कहते हैं। दूसरा आता है यूरोडीला, या आप इसको कॉर्डेटा भी कहते हैं। तीसरा आता है अनूरा, जिसको आप सेलिंटिया भी कहते हैं, सेलिंटिया, ठीक है। तो ये इसके आगे 3 ऑर्डर। और एपोडा की बात करें, इसके अंदर आता है एक्चुपिस आता है, यूरियोटाइफलस आता है, या फिर आप सेपनोप्स की बात करें ये आता है। अब दूसरा है यूरोडीला। यूरोडीला के अंदर इसके अंदर 3 सब ऑर्डर आते हैं। कितने आते हैं? 3 सब ऑर्डर आते हैं। जो पहला सब ऑर्डर आता है उसको हम बोलते हैं क्रेप्टो ब्रोंकोइडिया। दूसरा आता है एम्बिस्टोमोइडिया। तीसरा आता है सेलेमेंट्रोइडिया, ठीक है। अब जब क्रिप्टो ब्रोंकोइडिया की बात करें, इसमें हाइनोबस आता है, क्रेप्टो ब्रैंकस आता है, और एम्बिस्टोमीडिया के अंदर एम्बिस्टोमा आता है। एक्सोलोटल लार्वा जो है वो इसी के अंदर आता है। जैसे आपने सैलामेंड्रा पढ़ा है, एम्फीपिया, ट्राइटॉन, ये सैलामेंड्रोइडिया के अंदर आते हैं। उसके बाद जब चौथा ऑर्डर की बात करें, जो चौथा ऑर्डर इसके अंदर आता है वो है प्रोटीडिया, जिसके अंदर प्रोटियस और नेक्ट्रस आता है। पांचवा जो है वो है मिंटस, जिसके अंदर साइरन आता है। कौन सा आता है? साइरन आता है। उसके बाद है जी ऑर्डर अनूरा। अनूरा ऑर्डर की जब बात करेंगे, इसके अंदर आपको 5 सब ऑर्डर मिलेंगे। अनूरा के अंदर 5 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें जब पहला ऑर्डर जो सब ऑर्डर है वो है एम्फ्यूसीला, दूसरा है ओपिस्तोसीला, तीसरा है एनोमोसीलिया, चौथा है प्रोसीला, पांचवा है डिप्लोसीला, ठीक। पहले के अंदर आता है एस्कैपस और लायोपिल्मा, दूसरे के अंदर आता है एलेटस पीपा, और एनोमोसीलिया के अंदर आता है पिलेबोबेट्स, और बुफो और हाइला जो है ये प्रोसीला के अंदर आता है। राना टेगरीना जैसे आपने देखा है वो आता है डिप्लोसीला के अंदर। ओके, ये जो है ये क्लासिफिकेशन किसने दी है? ये दी है दिस क्लासिफिकेशन इज एडॉप्टेड फ्रॉम जी किंगले नोबल 1954 में फ्रॉम द बायोलॉजी ऑफ एम्फीबिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा बहुत इनके कैरेक्टर पढ़ते हैं। जब एपोडा की बात आती है, जब भी एपोडा की बात आएगी, जिम्नोफियोना की बात आएगी, तो आपको ये 6 कैरेक्टर याद रखने हैं। पहली बात है ये परमिटिव बोरोइंग फॉर्म्स होते हैं, बॉडी इनकी ईल टाइप होती है, ठीक। तीसरा क्या है? लिम्स जो हैं, टेल्स, ये इनके अंदर नहीं होते हैं। एपोडा, समझ गया? एबॉयटिक, एपोडा, ए जब आ जाता है तो नहीं है। सेकंड की बात करें, कुछ ग्रूव्स होते हैं उनके सेकंड के ऊपर,
माइन्यूट स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ फॉर्म्स में, लेकिन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की बात करें वो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल है एक्टोपियस, यूरियोटाइपलस और सैपनोप्स। ये तीन जो हैं ये इसकी एग्जांपल हैं। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एपोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिम्स और टेल्स इसके अंदर नहीं होते हैं। दूसरा होता है ऑर्डर यूरोडिला, जैसे मैंने बताया आपको, कॉर्डेटा भी इसको हम कहते हैं। बॉडी विद डिस्टिंक्ट हेड आपको अलग मिलेगा, ट्रंक, टेल, ठीक। लिम्स जो हैं वो सभी आपको इक्वल साइज़ के मिलेंगे। सेकंड के ऊपर डिवाइड स्केल्स आपको मिलेंगे। टीथ दोनों जाज में आपको देखने को मिलेंगे। यूजुअली ये ओवीपेरस होते हैं, ठीक। लार्वा जो है, देखो वीवीपेरस होते हैं बच्चे देने वाले, ओवीपेरस होते हैं अंडे देने वाले। लार्वा जो है आर एक्वाटिक लाइक एडल्ट्स आर रिजेंबल एडल्ट्स इन फॉर्म्स। सब ऑर्डर्स के जो है क्रिप्टोब्रैंकोइडिया, बॉडी इसकी डेप्रेस होती है, स्किन इसका सॉफ्ट होता है, आईलिड्स एब्सेंट होते हैं, गिल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इसकी एक्सटर्नल होती है। क्रिप्टोब्रैंकस और हाइनोबिस जो है इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है जी सब ऑर्डर एम्बिस्टोमोइडिया। टीथ प्रेजेंट होते हैं, इन ट्रांसवर्स रो में होते हैं। आईलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन की इंटरनल होती है। ये एग्जिबिट करते हैं फिनोमेना ऑफ न्यूटिनी और पीडियोजेनेसिस। मतलब क्या है, जो लार्वा है बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड रिप्रोड्यूस, ये आपको आ सकता है। एम्बिस्टोमा, एक्सोलोट लार्वा जो है ये इसके अंदर आते हैं। उसके बाद जो है जैसे सब ऑर्डर जो है सेलेमेंड्रोइडिया जो है, जैसे जिसके अंदर सेलेमेंडर आता है, एम्फीमियन आता है, ट्राइटन आता है, ये विविपोरस होते हैं, ठीक। ये अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे देते हैं। वर्टिब्रा जो होता है एम्फिसिलस होता है। फर्टिलाइजेशन जो है आपको इंटरनल देखने को मिलेगी। आईलिड्स कभी किसी में होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। गिल्स या लंग्स इनके प्रेजेंट होंगे, ठीक। उसके बाद है सब ऑर्डर प्रोटीडिया की हम बात करें, बॉडी जो है वो डिप्रेस होती है। परमानेंट लार्वल फॉर्म्स ये होते हैं। टेल प्रोवाइड करती है विद फिन। एक्सटर्नल गिल्स ऑलवेज वो प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। आईलिड्स आपको एब्सेंट मिलेंगी। परमानेंट एक्वेटिक होते हैं, जैसे प्रोटियस है, नेक्टोस है। एक बात मैं भूल गया आपको बताना कि जो एम्फीबियंस होते हैं ये पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, ठीक है। खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं, इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। सब ऑर्डर जो है मेंटस, बॉडी सिलेंडर होती है, ईल टाइप होती है। परमानेंट लार्वल फॉर्म देखने को मिलेंगे। हिंड लिम्स एब्सेंट मिलेंगे, आईलिड्स एब्सेंट मिलेंगे, एक्सटर्नल गिल्स वेल डेवलप मिलेंगे। इसमें आता है साइरन। फिर है जी लास्ट ऑर्डर आपका अनूरा की बात करें, अनूरा जो है आपका लास्ट ऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं सैलेंटिया, ठीक है। बॉडी इसकी बिल्कुल आपको शॉर्ट और ब्रॉड देखने को मिलेगी। हेड और ट्रंक आपको इकट्ठे मिलेंगे, फ्यूज मिलेंगे। नेक और टेल इसके अंदर एब्सेंट होती है। गिल्स भी एब्सेंट होते हैं। रिस्पिरेशन कहाँ से होती है, लंग्स से होती है। फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, हाँ जी, एक्सटर्नल मिलती है। सब ऑर्डर एम्फ्यूसिला के अंदर जो आते हैं, ये आता है एस्कैपस आता है, लाइप्लिमा आता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। टू टेल्स वैगिंग और लिट मसल्स होते हैं। उसके बाद है ओपिस्टोसिलिया, पीपा इसके अंदर आता है। एनोमसिलिया, पिलोबेटस आता है। उसके बाद डिप्लोसिलिया है। फर्स्ट 7 जो वर्टिब्रा होते हैं वो प्रोसिलस होते हैं। 8th वर्टिब्रा जो है ये एम्फिसिलस होता है। राना जो है राइकोफोरस जो है ये इसी के अंदर आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जब राना जिसके अंदर आएगी तो आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। पॉइंट नोट कीजिए, नोट बनाइएगा। तो ये था आज आपके एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस क्या होते हैं, इसके हमने जनरल कैरेक्टर पढ़े और इसकी क्लासिफिकेशन भी आपको बताई। आप नोट्स बनाइएगा। अगर आपको नोट्स ज़रूरत हो तो मुझे आप नीचे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको नोट भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ओके। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारी क्लासेस अगर कॉलेज में इस टाइम नहीं हो रही है, बट आप यूट्यूब पे फ्री में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आप टाइम मत ज़ाया कीजिएगा, पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाओगे उसके बाद जब एग्ज़ाम के टाइम आता है सिर्फ आपको रिवीजन करनी होती है और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जुड़े रहिए टीचिंग बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।